हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र सिंह। दोस्तों, रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों में हम आज टाइप नंबर 7 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो अभी तक हमने नहीं पढ़े हुए हैं। तो टाइप नंबर 6 तक हमने इनके क्वेश्चंस कर दिए हैं। अगर आप उनको देख लेंगे तो यह वीडियो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज मैं आपको कोशिश करूँगा कि इसको क्लियर कर दूं। तो चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं टाइप नंबर 7। तो इसमें एक सवाल लिखा हुआ है कि एक रेलगाड़ी एक मनुष्य को जो गाड़ी की दिशा में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है को 4 सही 1/2 सेकंड में पार करती है, तथा दूसरे मनुष्य को जो कि गाड़ी के विपरीत दिशा में जा रहा है 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, उसको 3 सही 3/4 सेकंड में पार करती है। तो गाड़ी की लंबाई व चाल कितनी होगी, यही बताना है। तो सबसे पहले जो हमारी ट्रेन है उसकी ट्रेन की हम यहाँ पे लंबाई मान लेते हैं। तो ट्रेन की जो हमारी लंबाई है वो हम मान लेते हैं कितनी है, एक्स है। और जो गाड़ी जो हमारी ट्रेन की चाल है, क्योंकि चाल भी नहीं पता है हमें, तो ट्रेन की जो चाल है उसको हम मान लेते हैं कि क्या है, वो वाई किलोमीटर प्रति घंटा है। और ट्रेन की जो लंबाई है इसको हम मीटर में मानते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। जो ट्रेन की लंबाई है उसको हम किस में मान रहे हैं, मीटर में मान रहे हैं। और जो ट्रेन की चाल है उसको हम किलोमीटर प्रति घंटा में मान रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारा समय दिया है वो सेकंड में दिया, तो मीटर प्रति सेकंड ही बना के रखेंगे। और चाल को किलोमीटर प्रति घंटा इसलिए माना है क्योंकि जो व्यक्ति जो दौड़ रहा है उसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो दोनों की सापेक्ष चाल निकाल कर हम उसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब पहली कंडीशन यहाँ पे क्या कहती है, तो देखिए यहाँ पे पहली कंडीशन कहती है कि जो एक मनुष्य है जो कि गाड़ी की दिशा में, तो पहली कंडीशन हमारी यहाँ पे पहली कंडीशन फॉलो करते हैं। तो ये हमारी होगी ट्रेन। ठीक है, ये हमारी क्या होगी, ट्रेन होगी। और इसी दिशा में हमारा एक व्यक्ति गति कर रहा है। तो जब ट्रेन की गति हमारी कितनी है, ट्रेन की जो हमारी चाल है वाई है, और व्यक्ति की चाल कितनी है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दोनों एक ही दिशा में जा रहे हैं, तो इनकी जो सापेक्ष चाल होगी वो माइनस हो जाएगी। क्योंकि जब एक ही दिशा में जाएंगे तो चालें क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो हम ट्रेन की चाल से व्यक्ति की चाल को माइनस करेंगे तो कितनी आ जाएगी, वाई -5 किलोमीटर प्रति घंटा। और इस चाल को अब हम पूरी चाल को क्या करेंगे, 5/18 से गुणा करा देंगे, तो ये आपकी बदल जाएगी मीटर प्रति सेकंड में। तो 5/18 से गुणा करा दिया है, अब मीटर प्रति सेकंड में। तो ये सापेक्ष चाल होगी पहली कंडीशन के लिए। तो इसी को हम लगाते हैं, तो चाल बराबर हमारा क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ पे देखिए चाल बराबर दूरी, और जो दूरी हम लेंगे वो ट्रेन की लंबाई लेंगे, क्योंकि व्यक्ति की दूरी तो हम लेते नहीं है। तो दूरी बराबर, या फिर डायरेक्ट हम दूरी ही निकाल लेते हैं। दूरी बराबर जो होगा वो चाल गुणे समय होगा। तो पहली कंडीशन में दूरी कितनी है, एक्स है, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है, वाई -5 इंटू क्या रहेगा, 5/18, और इंटू समय करते हैं। यहाँ पे हम समय कर देंगे, तो समय हमारा कितना लग रहा है पहली कंडीशन में, तो पहली कंडीशन में जो समय लग रहा है 4 सही 1/2, इसको कन्वर्ट करेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 9, 9/2। तो जो हमारा समय है वो समय हो जाएगा 9/2। तो हमने चाल बराबर दूरी बटे समय फार्मूले से लगाया है कि हम यहाँ पे लिख देते हैं दूरी बराबर स्पीड इंटू टाइम का यूज करा। तो दूरी हमने एक्स रखी है क्योंकि ट्रेन की लंबाई ही रखेंगे, स्पीड हमने दोनों की सापेक्ष चाल लिए घटाकर, और किलोमीटर प्रति घंटा में थी तो इसको 5/18 से गुणा करा तो मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि जो हमारा समय है वो सेकंड में है, जो लंबाई है वो भी मीटर में है, तो इसको भी मीटर प्रति सेकंड बदल लिया। इसी प्रकार से अब हमारे यहाँ पे ये तो पहली कंडीशन होगी, तो इसको हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब हम सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। सेकंड कंडीशन की, तो सेकंड कंडीशन में लिखा है जो ट्रेन है वो और जो व्यक्ति है वो एक दूसरे के विपरीत आ रहे हैं, मतलब एक दिशा में आ रहे हैं। तो ट्रेन की लंबाई तो हमने, ट्रेन की जो लंबाई है वो एक्स है, चाल कितनी है, वाई है, और जो व्यक्ति है वो 7 किलोमीटर प्रति घंटा से आ रहा है। और जब विपरीत दिशा में होते हैं तो जो सापेक्ष चाल होगी, जो इनकी स्पीड होगी वो जुड़ जाएगी। तो जो चाल कितनी हो जाएगी इनकी, वाई +7 हो जाएगी, और किलोमीटर प्रति घंटा में होगी तो इसको 5/18 से गुणा करा दीजिए, तो ये आपकी मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगी। तो यहाँ से जो ट्रेन है वही ट्रेन है, उसकी जो हम दूरी निकालेंगे तो दूरी तो एक्स ही रहेगी, तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो एक्स बराबर हम चाल रखेंगे यहाँ पे वाई +7 रखेंगे, और इंटू में 5/18 और गुणे समय। समय कितना है, 3 सही 3/4, तो 4 3 12, 3 15/4। ठीक है, तो 15/4 आ गया, और ये हमारी इक्वेशन सेकंड हो गई। अब देखिए पहली इक्वेशन में भी हमने ट्रेन की लंबाई एक्स बराबर निकाला है, दूसरी कंडीशन में भी एक्स बराबर निकाला है। तो हम क्या करेंगे, पहली समीकरण का मान जो है वो दूसरी में रख देंगे और आसानी से सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम रखते हैं, यहाँ पे पहले इसी सवाल को हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाली जो वैल्यू है, चलिए दूसरी जो कंडीशन की वैल्यू हम पहले में रख दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू हम यहाँ पे रख रहे हैं, तो देखिए यहाँ पे रखने पे क्या होगा, तो यहाँ पे रखने पर वाई +7 और गुणे में 5/18, साथ में कितना रहेगा 15/4, बराबर हमारा ये रहेगा वाई -7 गुणे में 5/18 और गुणे में 9/2। तो 5/18 दोनों तरफ से कट जाएगा,
इसमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। और 2 से काटना चाहे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी कट जाएगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15 भी कट जाएगा। तो जो बचा है उसको लिख लीजिए y प्लस 7 के गुणे में बचा है 5/2, इधर बचा है y माइनस 7 के गुणे में बचा है 3। एक बार हम चेक कर लेते हैं कहीं पे कोई गलती तो नहीं। यहाँ पे y माइनस 5 था, हमने यहाँ पे गलती से 7 लिख दिया, तो y माइनस 5 है, ये भी आपका क्या है y माइनस 5 है। ठीक है, तो ये सही करना है। अब ये बटे का 2 का गुणा उधर करा देंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, बाकी 5 का गुणा इधर करते तो 5 का गुणा y से कराएंगे तो 5y, 5 का 7 से कराएंगे तो 35 हो जाएगा। इधर 2 का गुणा इधर कराएंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा, और 6 का गुणा y से कराएंगे तो 6y आएगा, और 6 का गुणा 5 से कराएंगे तो 6 पंजे 30 आएगा। तो y इधर घटा लेंगे तो y से इधर y घटाएंगे तो 6y से 5y घटाएंगे तो y बचेगा, और माइनस 30 का इधर भेज देंगे तो प्लस हो जाएगा, और 35 और 30 कितना हो जाएगा, 65 हो जाएगा। तो 65 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो ट्रेन की क्या आ जाएगी, चाल आ जाएगी। एक बार ट्रेन की चाल आ जाएगी, फिर हम यहाँ पे ट्रेन की हमें क्या बताना होगा, ट्रेन की लंबाई। तो लंबाई हमने x माना है, तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू रख देंगे। तो हम इसी इक्वेशन में देखो ये वैल्यू रखेंगे तो आसानी से हमारी लंबाई आ जाएगी। तो x बराबर देखिए y प्लस 7 है, तो y की वैल्यू 65 रखेंगे, और 65 साल कितना हो जाएगा हमारा, 72 हो जाएगा। और 72 का गुणा हम 5/18 से कराएंगे, और साथ में 15/4 हमारा है, तो 18 कम 18, 18 चौके 72, तो 4 से 4 कट जाएगा ये, और 15 पछे 75 आ जाएगा। तो 75 यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, मीटर। तो ट्रेन की जो लंबाई होगी 75 मीटर होगी, और जो ट्रेन की चाल होगी वो 65 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। तो पहला सवाल हमको समझना था, इसलिए यहाँ पे काफ़ी टाइम लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी डबल इक्वेशन को एक साथ में लिखेंगे, डायरेक्टली करेंगे, तो जो हमारा समय लग रहा था वो हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को हमने समझ लिया है। अब हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। चलिए, यहाँ पे दूसरा सवाल लिखा है कि एक रेलगाड़ी कुछ गति से, तो हमें इसकी गति नहीं पता, तो हम यहाँ पे रेलगाड़ी की जो चाल है हम यहाँ पे शॉर्टकट में लिख लेते हैं। रेलगाड़ी की जो चाल है y है, और जो रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो x है। तो जो रेलगाड़ी की गति से एक दिशा में जा रही है, और उसकी दिशा में 2 मनुष्य, यानी इस बार जो व्यक्ति है वो रेलगाड़ी की दिशा में ही, यानी एक ही दिशा में, तो हमें चालें माइनस ही करना है। एक 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, और दूसरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जो 2 मनुष्य हैं जा रहे हैं। ठीक है, और उनके जो समय लगे हैं 5.6 लगा है, और 6 सेकंड में लगता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी की चाल और लंबाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हमने आपको बताया था रेलगाड़ी की जो लंबाई हम दोनों के लिए सेम ही रखेंगे, तो दूरी बराबर दूरी लगाइए। तो दूरी, रेलगाड़ी की दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। तो चाल हम यहाँ पे चलिए लिख लेते हैं। पहली ट्रेन के लिए जो चाल दूरी होगी, दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो दूरी हमने x लिख ली, चाल हम क्या करेंगे, माइनस करके लिखेंगे, क्योंकि एक ही दिशा में है। तो y माइनस हम क्या करेंगे, पहला जो मनुष्य कितना है 5 है, तो y माइनस 5 लिखेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 5/18 से गुणा करा लीजिए, और इसका जो समय है वो 5.6 है, तो 5.6 लिख लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो दूसरी ट्रेन है, दूसरी ट्रेन के लिए यहाँ पे देखिए दूसरी ट्रेन है, जो उसकी जो भी हम दूरी है वो x ही लिखेंगे। y से हम एक बार माइनस करेंगे, 8 माइनस करेंगे। ठीक है, तो 8 माइनस करेंगे, और 5/18 से गुणा करा लीजिए, क्योंकि किलोमीटर प्रति घंटा को बदलना होगा, और समय कितना है 6। तो यहाँ पे देखिए दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब इन दोनों को आपस में बराबर कर, क्योंकि x का मान है, ये भी x का मान है, तो ये वाला हम मान यहीं पर लिख देते हैं बराबर में। तो लिख दीजिए, क्या लिखना है हमें, यहाँ पे लिखना है हमें y माइनस 8 गुणे 5/18 इंटू 6। तो यहाँ पे देखिए इधर से भी हमारा 5/18, इधर से भी 5/18 कट जाएगा। अब 5.6 से गुणा करा दीजिए, तो 5.6 से इसको हम साइड में कर देते हैं। 5.6 से गुणा कराएंगे तो 5.6y आ जाएगा, और 5.6 का 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 5 का 30, 55, 25, 3, 28, तो 28.0 आ जाएगा। इधर 6 से गुणा कराएंगे तो 6y हो जाएगा, और 6 8 48 हो जाएगा। ठीक है, ये 5y इधर ले आएंगे, 5.6y से घटाएंगे तो 6y से माइनस करेंगे 5.6y, और माइनस का 48 इधर ले आएंगे तो ये आपका प्लस हो जाएगा, और इधर आपका 28 है, तो 48 से 28 घटाएंगे 20 बचेगा। 6y से 5.6y घटाएंगे तो 0.4y बचेगा। y बराबर निकालेंगे तो 0.4 इसके नीचे आ जाएगा, तो 0.4 नीचे लीजिए, पॉइंट हटाएंगे क्या बढ़ेगा 0, तो 4 पंचे 20, और ये 0। तो y बराबर आपका जो आया 50 किलोमीटर प्रति घंटा में ही माना जाएगा, क्योंकि जो उसकी चाल को हमने कन्वर्ट करके लिखा था, दोनों की चालों को कन्वर्ट किया था, इसलिए तो आपको ध्यान रखना है ये किलोमीटर प्रति घंटा में ही आएगा। अब हमें चाल पता हो गई, तो हमें ट्रेन की लंबाई बताना है। तो लंबाई हम चाहे इसमें रख दें चाहे इसमें रख दें, हमारा आ जाएगा। तो हम दूसरी समीकरण में यहाँ पे रख देते हैं। तो x बराबर y का मान कितना है 50 है, 50 से 8 घटाएंगे तो 42 आएगा, और 42 गुणे क्या होगा 5/18 इंटू 6, तो 6 कम 6, 6 3 18, और 3 से 42 को काटेंगे तो 14 आएगा, और 14 का 5 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा
70 आ जाएगा। तो 70 यहाँ पे मीटर में आ जाएगा क्योंकि हमने मीटर मान के किया हुआ था। तो देखिए इस क्वेश्चन को हमने काफ़ी जल्दी से कर लिया क्योंकि पहला क्वेश्चन हमने अच्छे से समझ लिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट होता है। एक क्वेश्चन और हम इसमें देखेंगे, फिर ये हमारा यहाँ पे टाइप कंप्लीट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन लिखा है कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही एक ट्रेन। तो हमारे पास एक ट्रेन है जिसकी स्पीड दी हुई है 54 किलोमीटर प्रति घंटा की ट्रांस से जा रही एक जो ट्रेन है एक प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार करती है। मान लेते हैं ये एक प्लेटफॉर्म है हमारे पास और इस प्लेटफॉर्म को जो टाइम लग रहा है वो 20 सेकंड में इसको पार कर रही है। ठीक है, यही रेलगाड़ी अपनी ही दिशा में 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागे जा रही है, यानी एक ही दिशा की बात हो रही है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि ये हमारे पास ट्रेन हो गई है और उसी ट्रेन की दिशा में व्यक्ति भी भागा जा रहा है। तो ट्रेन की जो हमारी स्पीड है तो पता ही है 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और व्यक्ति की स्पीड भी पता है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही दिशा में है। तो इनकी जो सापेक्ष स्पीड हम निकालेंगे वो घटा के निकालेंगे। तो 54 से 6 घटाएंगे तो 48 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड का यूज हम इस कंडीशन में करेंगे। इस कंडीशन में तो प्लेटफॉर्म को पार कर रही है तो स्पीड का यूज करेंगे जो है यही करेंगे। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है कि व्यक्ति को 12 सेकंड में, तो यहाँ पर जो टाइम हमारा है वो 12 सेकंड लगा है। तो ध्यान रखना यहाँ पर जो स्पीड लेंगे हम 54 ना लेके 48 लेंगे क्योंकि व्यक्ति की स्पीड से हम इसको माइनस करेंगे। यहाँ पर तो प्लेटफॉर्म है तो स्पीड 54 ही लेंगे। तो गाड़ी की लंबाई निकालना है और प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो सबसे पहले हम यहाँ पे गाड़ी की लंबाई को मान लेते हैं कि x है और प्लेटफॉर्म की लंबाई को हम मान लेते हैं y है मीटर में। ठीक है, और यहाँ पर भी हमारी गाड़ी है तो x मान लेते हैं और व्यक्ति की लंबाई तो हम ना ही मानेंगे। तो पहले यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कंडीशन को छोड़ देते हैं। इस कंडीशन से हमें x निकालना आसान है क्योंकि यहाँ पे सारी चीज़ें पता है, वही बस गाड़ी की लंबाई x नहीं पता है। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो दूरी गाड़ी की कितनी है, x है और चाल हम कितनी रखेंगे 48 और किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये तो हमारा सेकंड में, तो इसको बदल लेंगे यहाँ पे साथ में गुणा करा लीजिए 5/18 से और समय कितना हमारा है 12 सेकंड है। ठीक है, तो 6 दूनी 6 त्रिक 18 हो जाएगा और 6 दूनी 12, 3 से 48 को काटेंगे तो 16 आएगा और 16 5 80, 80 का 2 से गुणा कराएंगे तो 160। तो 160 मीटर यहाँ पे हमारी जो होगी वो ट्रेन की लंबाई यहाँ पर आ जाएगी। अब हम यहाँ पे फिर से लगा लेंगे यहाँ पे तो चाल जो दूरी बराबर, तो दूरी इस बार हमारी क्या होगी x और y दोनों जोड़ के लिखें क्योंकि प्लेटफॉर्म भी है और ट्रेन भी है। तो यहाँ पे जो दूरी होगी वो x प्लस y होगी। तो दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल कितनी है 54 है, किलोमीटर प्रति घंटा में है तो इसको 5/18 से गुणा करा दीजिए और इंटू समय 20। ठीक है, तो 18 कम 18, 18 3 54, तो 5 3 15 हो जाएगा और 15 दूना 30। तो यहाँ पे हमारा 300 आ जाएगा और x का मान हमें 160 पता है तो 160 प्लस y। तो y बराबर जब हम यहाँ से निकालेंगे तो 300 से 160 क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। तो y बराबर जो हमारा आ जाएगा वो 140 मीटर आ जाएगा। तो प्लेटफॉर्म 140 मीटर लंबा होगा और ट्रेन 160 मीटर लंबी होगी। तो इस क्वेश्चन को हम इस प्रकार से काफ़ी ईजी लेवल में सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे जो हमारा रेलगाड़ी से संबंधित जो चैप्टर था कंप्लीट होता है। अगर आपको इस चैप्टर में कहीं पर भी कोई दिक्कत आई हो तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।